नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 9 का टेस्ट दिख रहे हैं अपन, और टेस्ट नंबर ये हो गया है 49 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, तो अपन 50 टेस्ट कर रहे हैं। अब 50 टेस्ट डाल देंगे, इसके बाद जितने भी पीडीएफ है सब अपन टेलीग्राम में डाल देंगे। वैसे काफ़ी डाल दिए मैंने, 15 से 20 तो पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसने भी ज्वाइन अभी तक नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चैनल की लिंक दे सकते हैं, या यूज़र नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बायलैंग्वेज देख लेंगे अपन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की भी काफ़ी थोड़ी डिमांड आ रही थी। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाता है, इसलिए हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। इस वजह से अपन एक ही मीडियम में चलाते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे आप लोग के लिए इतना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा गया है, तो पूछ बताइए। इसका राइट आंसर होगा जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी आउटपुट हो जाएंगे। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के विकास की कौन सी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था? ये आपका वैक्यूम ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा प्रथम पीढ़ी में इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर है उसका क्या नाम था? एनिएक का यूज़ किया गया था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये निर्वात ट्यूब जो वैक्यूम ट्यूब है, इसकी खोज किसने की थी अगर पूछ लिया जाए तो 1904 में की थी। किसने? जॉन एम्ब्रोस ने। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग करके याद रख लेना, ये बंदे ने इसका विकास किया था। ठीक है, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है पूछा गया। फोर्थ का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा अपना सी, अर्थात क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिएक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एनिएक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये ध्यान रखना। एनिएक 1946 में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है पूछा गया। फक्त का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनी कंप्यूटर कार्य के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी हो जाएंगे। तो ये मिनी कंप्यूटर आकार के आधार पर होगा। ठीक है, आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर पूछा था तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और आकार के आधार पर पूछेंगे साइज के हिसाब से तो मिनी हो गया, माइक्रो हो गया, है ना, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, सब आकार मतलब साइज के हिसाब से हो जाएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और शुरुआत कब से हुई अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा 2001 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, 2001 से। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में डाटा प्रोसेसिंग क्या है पूछा गया है। हाँ, दिख रहा है ना इंग्लिश में लोग, एक मिनट। ठीक है, तो राइट आंसर बताओ। 7 का ये हो जाएगा अपना सी, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? पैरेलल पोर्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है पूछा गया। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के प्रिंटर हो जाएंगे, तो इसमें से नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी थर्मल, इंकजेट और लेज़र ये सब नॉन इम्पैक्ट के हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट करता है वो। नेक्स्ट आवाज़ आती, नॉइज़ होता है, मेन पर्पज़ उसका यही है। ठीक है, तो सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 10th का राइट आंसर हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा री राइटेबल। ठीक है, री राइटेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। वॉर्म का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वॉर्म एक इंपॉर्टेंट, WORM। ठीक है, तो हो जाएगा राइट वांस रीड मेनी। और सी डी रोम का मतलब क्या हो जाएगा? सी डी रोम हो जाएगा अपना रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सी डी रोम हो जाएगा, सी डी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसका राइट आंसर क्या बताना है आपको? सॉफ्टवेयर है, मतलब ये हो जाएगा संपादन में कम समय लगता है इनके। नेक्स्ट है इसके बाद की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज फर्स्ट वाली पूछा, फोर्ट्रान फर्स्ट थी 1957 में, अपना जॉन विकास ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है इसके बाद की इंटरनेट का उदाहरण पूछा जा रहा है। ये इंटरनेट का उदाहरण हो जाएगा LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद के इंटरनेट में उपयोगी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा है पूछा है। इंटरनेट में कौन सा यूज़ किया जाता है? TCP/IP यूज़ करते हैं, SMTP अपना ईमेल पे करते हैं, फाइल ट्रांसफर के लिए FTP हो जाएगा, STP भी अपने वेबसाइट के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वेब ब्राउजर का नहीं है पूछा गया। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डक डक गो एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर है। बाकी गूगल क्रोम, ओपेरा और अपना क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा अपना। ठीक, 15 का राइट आंसर डी, डक डक गो। नेक्स्ट देखते हैं इसके निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा अपनी चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर था, थर्ड पीढ़ी में IC था, पहले में वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। सेकंड में ट्रांजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद की निम्नलिखित में से
कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का सही क्रम पूछा गया, 17 के राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर स्टोरेज होगा और आउटपुट। इनपुट पहला होगा, आउटपुट सबसे लास्ट में होगा, बाकी बीच में समझ लो। प्रोसेसिंग होगी, फिर स्टोरेज होगा। कंप्यूटर में एक ही डाटा का एक से अधिक स्थानों पर संग्रहण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि अपना कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या क्या कहलाती है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं अपना थ्रूपुट बोलते हैं, ठीक है। और ये डाटा इनकंसिस्टेंसी को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? डाटा में अलग अलग स्थानों पर किसी एक ही तथ्य का अलग अलग मान होता है, तो उसको बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी तो आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है। अनधिकृत व्यक्ति से पहुंच से आपको सुरक्षित रखना उसको। नेक्स्ट है कि बायोस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। बायोस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर की किस मेमोरी में संग्रहित होता है? बायोस किस में संग्रहित किया जाता है? तो ये हो जाएगा अपना रोम में किया जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि GPT-4 चैट GPT-4 में GPT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर, ठीक, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर चैट GPT ओपन AI के द्वारा इसको विकास किया गया था। इंपॉर्टेंट है, AI टूल है एक, ठीक है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति किस वर्ष जारी की गई थी? पहली पूछा है 2022, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2012 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और लेटेस्ट वाली 2019 की हो जाएगी, ध्यान रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म बताना है आपको। 23 का राइट आंसर हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एकीकृत IC के बारे में बात हो रहा है कि IC नामक माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आविष्कार किया भैया C अर्थात रॉबर्ट नोई और जैक किल्विन है। कब किया इसका? वैसे ईयर नहीं पूछेगा, फिर भी आपको बता देता हूँ, बाई चांस अगर पूछ ले तो 1958 में इसका आविष्कार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि P प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों के संवहन का प्रमुख कारण क्या है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना धनात्मक होल। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती को किस वर्ष संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पृथक किया गया था, अलग अलग कर दिया गया था? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2016 में किया गया ये कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिकी का नोबेल अवार्ड मिला है इनको। इनका नाम बताना है, कौन है महाशय? ये हो जाएगा जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इनको मिला 2024 में, ठीक है। किस में मिला है? मशीन लर्निंग में मिला है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप पार्ट होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। 2024 का मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, तो इसको अपन याद कर लेते हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। और तुम कैसे भी जाओ, हाँफते हुए जाओ, जब दौड़ते हुए जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन जाना पड़ेगा आपको मशीन लर्निंग में, अगर मशीन लर्निंग सीखनी है तो, ठीक है। और क्या है इसमें, क्या अब मशीन लर्निंग में क्या होगा, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए मशीन लर्निंग सीखने के लिए? आपको भौतिकी की हिंट पता होना चाहिए कि भौतिकी क्या होती है, उसकी थोड़ी बहुत हिंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों याद हो गए। भौतिकी के हिंट होनी चाहिए काई के लिए, मशीन लर्निंग अगर सीखना है तो आपको अपने फील्ड पे जाना पड़ेगा हफ्ते हफ्ते, ठीक है। याद हो गया मेरे हिसाब से आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण घटक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के भौतिक घटक में शामिल नहीं किया जाता है? नहीं है मतलब पूछा गया। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तापमान। P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा अपना डिप्लीशन जोन या जंक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है, जंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज के बाद की निम्नलिखित विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस क्रम में लगाया जाता है, पूछा गया है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विच ऑर्डर इज द फ्यूज वायर इंस्टॉल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? तो ये श्रेणी क्रम में सीरीज में लगाया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का वर्तमान महानिदेशक कौन है? 31 का राइट आंसर। 1976 में इसकी स्थापना है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अमित अग्रवाल जी इसके हो जाएंगे महानिदेशक। नेक्स्ट है कि भारत में NEFT सेवा की शुरुआत कब से की गई थी? 32 का राइट आंसर आपको बताना, तो ये हो जाएगा NEFT अपना सी हो जाएगा, 2005 में की गई थी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 24/7 सुविधा है, फंड अगर ट्रांसफर करना तो NEFT किया करो, कोई चार्ज लगता नहीं। भारत में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण एवं नियमन के लिए ट्राई की स्थापना कब हुई थी, पूछा है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 1997 में हो जाएगा, ठीक है। ट्राई का एक्ट 1997 में है और इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वैसे ये मेंबर पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने आपको। प्रशासन में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग को क्या कहा जाता है? 34 का राइट आंसर क्या कहते हैं? उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस के स्तंभ याद कर लो भैया, पूछ चुका है MPPSC। लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संसाधन, ठीक है। लोक प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी संसाधन, ठीक है, ये 4 है। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थापित है या कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 1948 में इसकी स्थापना हुई है।
बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है पूछा गया है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें आपको टेलीफोन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी ये माइक्रोफोन चाहिए, वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए। वाईफाई क्या है भैया, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये आपको बता दिया वाईफाई। ठीक है, और इसके आविष्कारक का नाम कोई बता देगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस मॉड्यूलेशन का प्रयोग रेडियो में ध्वनि तरंगों के प्रसारण में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है इसके लिए, इसका आयाम मॉड्यूलेशन मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है रेडियो में ध्वनि तरंगों के प्रसारण के लिए। नेक्स्ट है कि संचार की किस विधि के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है पूछा गया। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फुल डुप्लेक्स में होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो इधर उधर से आप वार्तालाप करेंगे एट अ टाइम, रियल टाइम में। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार की कौन सी विधि प्रभावी होती है, तो ये तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा, सिंप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि अपना निम्नलिखित में से कौन सा घटक रोबोट का मस्तिष्क कहलाता है। तो इस इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता है नियंत्रक कहलाता है, कंट्रोलर जिसको इंग्लिश में बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आइजैक असिमोव के रोबोटिक्स से संबंधित नियमों का विचार करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना था। रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रथम नियम प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 3 4 नियम है, वैसे 2 नियम लिखे हुए हैं। रोबोट शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया पूछा गया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा, कैरल कैपेक के द्वारा। ठीक है, तो ये शब्द कैरल कैपेक ने किया था और इसका भाई था एक जोसेफ कैपेक। ठीक है, तो उसने इसका आविष्कार किया था, और बाकी आइजैक असिमोव भी इससे संबंधित है, रोबोटिक्स से संबंधित। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर का लागू किया है। तो 44 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा, बी ICICI। नेक्स्ट के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स केयर का संस्थान है और वो कहाँ पर है। 45 का आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अपना बेंगलुरु में है, केयर CAIR केयर 1986 बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया RSI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा 2011 में। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2025 में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कौन सा शहर है वो, तो ये हो जाएगा अपना कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है अपना कि भारत का पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट कौन सा भैया। 48 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ब्रेबो हो जाएगा। ठीक है, यह और ब्रेबो का इस जो मतलब विकास किसने किया, टाटा ने किया है। और वैसे ही अगर इसका एक्चुअल जो ओरिजिन टाल नहीं किया, TAL टाल। ठीक है, पुणे के वो कारखाने में स्थित है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा मानव रोबोट है। ठीक है, ध्यान रखना है, मानव ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये फर्स्ट है। तो इसका विकास किस व्यक्ति ने किया है, इसका नाम पता होना चाहिए, दिवाकर वैश्य ने, दिवाकर वैश्य। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि सोफिया नामक रोबोट किस वर्ष सऊदी अरब के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई थी। सोफिया किसने विकास किया, हांगकांग ने किया है, सऊदी अरब ने नागरिकता दी है उसको। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C 2017 में खतरा हो गया था सोफिया को। ठीक है, सोफिया को खतरा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में बोल देता हूँ ताकि आप लोग जाग जाओ और करने की कोशिश करो। लाइक कर दिया करो, बढ़िया से कमेंट कर दिया करो, अच्छा बुरा जो भी करना है आप लोग को। अच्छा लगता है तो अच्छा कर दो, बुरा लगता है तो बुरा लग दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भैया, 51 का राइट आंसर हो जाएगा, C आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य मशीनों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। और स्पीड के बारे में भी बोल दिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पीड ज़्यादा के चक्कर में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जा रहा है, क्या करा जा रहा है। एलेक्सा किस कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। एलेक्सा किससे संबंधित है पूछा गया है, तो 52 का राइट आंसर अमेजन का है एलेक्सा। बिक्सबी किसका हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा सैमसंग का बिक्सबी होगा। ठीक है, और एप्पल का हो जाएगा अपना सीरी, और अमेजन का आपको पता है गूगल का जिमिनी या जेमिनाई, जो बोलना है बोल लो। इंग्लिश है अपनी कोई मातृभाषा नहीं है, जितना गलत हो सकता उतना गलत पढ़ा करो इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित 5th जनरेशन योजना का प्रारंभ किस देश ने किया था। 53 का राइट आंसर ये हो जाएगा जापान ने। अब ऐसा क्यों बोला गया कि गलत क्यों पढ़ा करो, देखो अगर कोई फॉरेनर आकर गलत सलत हिंदी बोले तो आप उसको सुधारेंगे नहीं, और बल्कि बोलेंगे हाउ क्यूट, ओ माय गॉड, ये इस टाइप की बातें करेंगे। लेकिन कोई अगर हिंदी बोलने वाला इंग्लिश गलत बोल दे तो बोलेगा गवार है यार, ये तो उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो हम अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से चल रहे हैं, हम अभी भी गुलाम हैं। हमको विदेशी चीज़ अच्छी लगती है। कुंभ में अगर विदेशी लोग आ रहे हैं तो हम उनके ही वीडियो चला रहे हैं, अपने देश के जो लोग हैं उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। मतलब अभी भी हम गुलाम हैं, अभी भी मान के चलो गुलाम ही है, जब तक ये इंग्लिश का दिमाग से कचरा नहीं उतरेगा।
ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट सैम का संबंध किस देश से पूछा गया है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड से। तो हिंदी पे गर्व करो, इंग्लिश पे गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इज द जस्ट अ लैंग्वेज और कुछ नहीं है, एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है तथा जालसाजी के उद्देश्य से वेबसाइट को विकृत कर देता है। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक हेड हैकर। तो कोई ज़्यादा इंग्लिश झाड़े आपके सामने तो उसको सुना दिया करो तरीके से। भारत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सर्ट-इन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2004 में की गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? साइबर सुरक्षा नीति 57 का राइट आंसर आपको बताना ही हो जाएगा अपना 2013 में की गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद की निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन साइबर सुरक्षा से संबंधित है पूछा गया है? 58 का राइट आंसर आपको बताना ही हो जाएगा बुडापेस्ट, ठीक है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में CCTNS प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, अर्थात ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब से हुई, मतलब शुरुआत कब से हुई? 2009 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे भैया? तो बाढ़ आ जाएगी, कैसे? डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब वो डिनाइल कर देगा, वो जो सामने वाला है उसकी सर्विस भी यूज़ ही नहीं कर पाएगा, डिनाई कर देगा सामने वाले एक चीज़। डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। 9 स्तंभ है इसके, 9 के 9 स्तंभ पता होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। ई गवर्नेंस के स्तंभ मैंने बताया और ये पूरे आपके सामने आ गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको वही चीज़ बताई जाती है जो MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक फालतू की बातें नहीं की जाती है, बाकी लोग करते होंगे, ठीक है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रति प्राप्त करना इनमें से किसका उदाहरण है? 63 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा G2C, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं छूटा। ई गवर्नेंस पहल ज्ञानदूत किस राज्य से संबंधित है पूछा गया? 64 का राइट आंसर आपको बताना है, हो जाएगा मध्य प्रदेश से संबंधित है और ये 2000 से शुरू की गई है। धार जिले से संबंधित है, ठीक है, धार, ध्यान रखना। आगे बढ़े। हाँ, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है, बताओ जल्दी से। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये सरिता जो है ना, राजस्थान की नहीं है, सरिता महाराष्ट्र की है। बाकी ज्ञानदूत प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का, भूमि कर्नाटक और ई सेवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वन भूमि का डेटाबेस तैयार करने के लिए किस पोर्टल का प्रारंभ किया गया है? ये हो जाएगा जियो फॉरेस्ट का। राष्ट्र निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि सही असत्य कथन बताना है। देखो असत्य लिखा है। 67 का राइट आंसर ये हो जाएगा कि केवल एक डिजिटल राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन जो है 2018 बोल रहा है, जो कि गलत है सरासर। 2014 में स्टार्ट हुआ, बाकी 14 से 60 वर्ष के आयु के लोग शामिल हैं इसमें। और इसका मिशन के अंतर्गत लाभार्थी को 20 घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में स्थापित उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क का नाम क्या है पूछा गया है? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकनेट बोलते हैं उसको। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। कितनी लैंग्वेज में लॉन्च किया गया ये आप बता देंगे तो अच्छा लगेगा। स्वान सहभागिता किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा G2C के अंदर आएगी। मध्य प्रदेश सरकार के ने अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन में प्रशिक्षित करने हेतु किस परियोजना को प्रारंभ किया गया था? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ई दक्ष का यूज़ किया गया था सब। नेक्स्ट है इसके बाद किस वर्ष OFCN ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम बदलकर भारतनेट कर दिया गया? 72 का राइट आंसर हो जाएगा अपना D, अर्थात 2015 में। और स्टार्ट कब हुआ? ऐसे 2011 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की ई सनद पोर्टल से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा C की उपरोक्त तो दोनों सही है। 2017 में शुरू हुआ, विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणित करता है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क को भारत ने किस देश के साथ साझा किया है? ये हो जाएगा अपना D, अर्थात भूटान के साथ साझा किया। 2010 में शुरुआत हुई है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है इसके बाद की सही जोड़ी का मिलान करना है। पोर्टल दिए गए और मंत्रालय दिए गए, ठीक है। तो बताओ जल्दी से। C हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्थात सत्यभामा खनन मंत्रालय से हो जाएगा। सेहत रक्षा से हो जाएगा। दीप हो जाएगा अपना विद्युत से। और E हो जाएगा आयुष EOZ। एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिए निम्न में से किस योजना की टेकलाइन है पूछा गया? 76 का राइट आंसर आपको बताना है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस NEGP, जो कि 2006 में शुरू की गई 18 अप्रैल। नेक्स्ट है इसके बाद की 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? 77 का राइट आंसर हो जाएगा B। मूक क्या है? मूक तो ये 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना B, अर्थात के मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस सेवा नहीं है, ठीक है। 79 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा D, ग्रामोदय नहीं है। हेड स्टार्ट है, ग्राम संपर्क, रोगी कल्याण स्मृति, ये सब ई गवर्नेंस से संबंधित समिति है।
सर्विस से मतलब। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस कहाँ पर स्थित है पूछा है, 80 का राइट आंसर जो है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना की थी 2002 में की गई थी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस, NISG। नेक्स्ट है कि यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लगा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा अपना डी कि USA में एक शैक्षणिक संस्था है। HTML का विकास किसके द्वारा किया गया था पूछा गया है, तो HTML का विकास किया है ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। IPv6 एड्रेसिंग में बिट्स की संख्या कितनी होती है, तो ये 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी हो जाएगा, 128 बिट होती है। IPv4 में अपने 32 बिट हो जाएगी, ठीक है, 32 बिट IPv4 में। नेक्स्ट है, इस निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है, 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, SMTP बोल रहा है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, ठीक है, और POP का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा गया, 85 का राइट आंसर हो जाएगा डॉव जॉन्स, एक आपको बताइए अपना सेंसेक्स से संबंधित है। लाइकोस, बिंग और बाइडू यह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी कि सभी कथन सही है। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा प्रारंभ BSNL ने की थी, BSNL, ठीक है, कब, 1995 में। IoT जो है शब्द का पहली बार प्रयोग किया था केविन एस्टन ने, IoT बहुत इंपॉर्टेंट है, केविन एस्टन ने। और भारत ने साल 2014 में अपनी पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स मसौदा शुरू की, मतलब जारी किया था, ड्राफ्ट 2014 में। केविन एस्टन संबंधित है, इससे संबंधित है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में इंटरनेट सेवा आपके कार्यालय के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है, कौन सी चीज़ है वो, ये टेलीनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईमेल स्पैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जंक मेल। दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा का प्रारंभ किस कंपनी के द्वारा किया गया, ये हो जाएगा अपना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट एलोरा। भारत सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग पहल का नाम क्या है, 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघराज, ठीक है, इंपॉर्टेंट GI क्लाउड है अपना। नेक्स्ट है इसके बाद की निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, 91 का राइट आंसर जो है HTML। नेक्स्ट है इसके बाद की ईमेल अकाउंट के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है, तो 92 का राइट आंसर जो है मेल बॉक्स, ठीक है। 25 MB की आपकी वो होती है, कोई भी अटैचमेंट अगर भेजना है तो ईमेल के जरिए। निम्नलिखित में से किसी इंटरनेट का SMS कहा जाता है इंटरनेट का, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्विटर, ठीक है। X हो गया अभी, टेस्ला का जो मालिक है एलन मस्क, उसके बाद चला गया। IGMP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, 94 का ये हो जाएगा अपना इंटरनेट ग्रुप मैनेजर प्रोटोकॉल। टेलीग्राम का संस्थापक कौन था, तो ये तो पूछना ही था वैसे भी, राइट आंसर क्या हो जाएगा निकोलाई डुरो और पावेल डुरो, ठीक है। कौन सी संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करती है, 96 का राइट आंसर हो जाएगा W3C कंसोर्टियम। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ और MPPSC पूछा बाद में, जब हम बहुत बार बता भी चुके हैं। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है पूछा गया है, 97 का राइट आंसर हो जाएगा हॉटबॉट, स्लिमबॉट, किलो और नेटस्केप नेविगेटर, ये सब वेब ब्राउज़र है। व्हाट्सएप की स्थापना कब की थी, 98 का राइट आंसर हो जाएगा 2009 में की थी, और ठीक है, बस इतने काफ़ी। URI इनमें से किसका संक्षिप्त रूप है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है, URI। नेक्स्ट है क्या है, भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, 100 का राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताएं, कमेंट करके भी बोल सकते हैं, PDF मिल जाएगी, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बस बढ़िया से शेयर करते रहो और बढ़िया से पढ़ते रहो।